नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, बिजली उपलब्धता बढ़ाएंगी पंप स्टोरेज परियोजनाएं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने पंप स्टोरेज परियोजनाओं के तकनीकी रूप से उन्नत क्षेत्र में कदम रखने का निर्णय लिया। ये परियोजनाएं सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों से बिजली आपूर्ति को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। हाल ही में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में पहली दो ऐसी परियोजनाओं सिरमौर जिले की 1630 मेगावाट की रेणुका जी पंप स्टोरेज परियोजना और मंडी जिले की ब्यास बेसिन में 270 मेगावाट की थाना प्लॉन पंप स्टोरेज परियोजना को हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को आवंटित करने को मंजूरी दी गई। सितंबर में जून का असर, हिमाचल में प्रचंड गर्मी। हिमाचल में प्रचंड गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। जून का रिकॉर्ड टूट गया। ऊना समेत प्रदेश के 5 जिलों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। मंगलवार को ऊना का तापमान 38 डिग्री को पार कर गया, जबकि कांगड़ा, मंडी, चंबा, बिलासपुर में तापमान 35 डिग्री पर पहुंच रहा है। सामान्य तौर पर सितंबर माह में हल्की सर्दी का दौर शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। शिमला में भी तापमान 28 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है, जो सामान्य से कहीं अधिक है। कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर बढ़ेगी ट्रेन की स्पीड। कालका शिमला हेरिटेज रेल ट्रैक पर हाई स्पीड कोच संचालित करने का ट्रायल रेलवे विभाग ने किया। इसके लिए लखनऊ से एक तकनीकी विशेषज्ञों की टीम आई थी। इस कोच को एक विशेष तरीके से डिजाइन किया गया। वर्ष 1903 में अंग्रेजी हुकूमत में बने कालका शिमला ट्रैक पर बीते कई वर्षों से हाई स्पीड ट्रेन व हाई स्पीड विस्टाडोम चलाने के लिए प्रयास कर रहा है। इस ट्रैक पर छुक छुक चलने वाली रेलगाड़ियों की स्पीड कैसे बढ़ाई जाए व रेलवे ट्रैक के कुछ तीखे मोड़ को कैसे सीधा किया जाए, इस पर रेलवे विभाग की तकनीकी टीम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। एटीएम से पैसे निकालते समय रहें अलर्ट। साइबर ठग लोगों को ठगने के लिए आए दिन नए नए तरीके अपना रहे हैं। साइबर ठगों ने लोगों को ठगने के लिए अब एक नई डिवाइस इस्तेमाल करना शुरू कर दी। इस डिवाइस से लोग पैसे निकालने के लिए एटीएम का बटन तो दबाते हैं, लेकिन पैसा साइबर अपराधियों को ही मिलता है। इस डिवाइस को साइबर की दुनिया में इम्प्रोवाइज्ड डिवाइस के नाम से जाना जा रहा है। लोहे के डिवाइस को साइबर अपराधी कैश निकालने वाली जगह में कुछ मिनट में अंदर डालते ही ये डिवाइस अंदर जाने के बाद बाहर से भी नजर नहीं आती, जिस कारण एटीएम में आने वाले लोग इसे देख नहीं पाते और पैसे निकालने के लिए एटीएम में पिन नंबर डालते हैं। पैसे निकालने के लिए अमाउंट भी डालते हैं, लेकिन पैसा नहीं निकल पाता। इसके बाद लोग एटीएम खराब मानकर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन इसके बाद वहां साइबर ठग पहुंचते हैं और फिर उस डिवाइस को निकालते हैं, जिसके बाद वो पैसा साइबर ठग निकाल ले जाते हैं। हिमाचल में अब ग्राम सभाओं से होगा महिला सम्मान निधि योजना का सत्यापन। हिमाचल प्रदेश में अब ग्राम सभाओं से इंदिरा गांधी प्यारी बहना महिला सम्मान निधि योजना का सत्यापन होगा। लाभार्थियों सहित योजना में शामिल होने के लिए जमा करवाए आवेदन पंचायतों में भेजे जाएंगे। ग्राम सभा में पात्रता की जांच होगी। इसके आधार पर ही योजना के तहत किश्तें जारी रहेंगी। आवेदकों के फॉर्म पूर्व की तरह ही तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा होंगे। इन कार्यालयों से ही जांच के लिए आवेदन पंचायतों में भेजे जाएंगे। हिमाचल में वांछित कांस्टेबल को नौकरी से निकाला, पूर्व डीजीपी सहित 10 पुलिस अफसरों के खिलाफ मामला दर्ज। हिमाचल प्रदेश के पूर्व डीजीपी सहित 10 पर एक वांछित वर्ग के कांस्टेबल को मनगढ़ंत आरोपों में बर्खास्त करने का मामला दर्ज किया गया। अधिकारियों ने बताया कि शिमला पुलिस ने पूर्व राज्य पुलिस महानिदेशक और 9 अन्य पुलिस अधिकारियों पर वंचित वर्ग के कांस्टेबल को कथित तौर पर परेशान करने और मनगढ़ंत आरोपों में उसे पद से बर्खास्त करने का मामला दर्ज किया, जबकि उसकी सेवा अवधि 8 साल बाकी थी। हिमाचल में सेब खरीद में हुआ बड़ा बदलाव। अब बोरियों के जरिए नहीं, क्रेट में होगी खरीदारी। मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब की खरीद अब क्रेट में होगी। एचपीएमसी सी ग्रेड सेब की खरीद करता है। अभी तक ये सेब बोरियों के माध्यम से खरीदा जाता है। अगले साल से क्रेट में इसके बेचने की व्यवस्था होगी। एचपीएमसी का कहना है कि बोरियों में लोग खराब व गला हुआ, सड़ा हुआ सेब भी भर देते हैं। बोरियों में कई दिनों तक सेब पड़ा रहने से ये खराब हो जाता है।
नेगी बोले, कंगना को सांसद चुनने में लोगों से गलती हुई, अब पछता रहे। बागवान मंत्री जगत सिंह नेगी ने मंडी से सांसद कंगना रणौत के बयान पर कहा कि एक सांसद के माध्यम से इस किस्म के बयान आए हैं जो अनपढ़ लोगों की भी समझ में नहीं आएंगे। कोई भी सांसद कम से कम थोड़ी तो सोच रखता होगा, तो इस किस्म के बयान नहीं देगा। सांसद को सोच समझकर बयान देना चाहिए। मंडी में सांसद को चुनने में लोगों से गलती हुई है, अब पछता रहे हैं। कैसे व्यक्तित्व को चुनकर लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में भेजा गया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी, बैंक खाते से आधार नंबर जोड़ने के लिए मिली 3 महीने की मोहलत। बैंक खाते से आधार नंबर न जोड़ने पर 11,024 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति जारी करने पर रोक लगा दी गई। उच्च शिक्षा निदेशालय से जारी राशि करवाने के लिए आधार नंबर को बैंक खातों से जुड़वाने के लिए अंतिम मौका देते हुए 3 माह की मोहलत दी गई है। प्री और पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना के तहत 2022-23 और 2023-24 की राशि रोकी गई। विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज प्रिंसिपल्स और विश्वविद्यालय के कुलपतियों को पत्र भेजे गए। खुशखबरी, पूर्व सैनिकों के लिए नौकरी का सुनहरा मौका, रेलवे गेटमैन के 600 पदों पर होने जा रही भर्ती। सैनिक विश्राम गृह हमीरपुर में 27 सितंबर को पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए पूर्व सैनिक भर्ती मेला लगेगा। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के उपनिदेशक स्क्वाड्रन लीडर मनोज राणा ने बताया कि इस भर्ती मेले में चेकमेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड गुजरात के विभिन्न रेलवे स्टेशन के लिए गेटमैन के 300 और यूनी ग्लोब्स रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड मुंबई के विभिन्न रेलवे स्टेशन के लिए गेटमैन के 300 पदों पर भर्ती होगी। भूमाफिया बाबा अमरीक हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार, कई राज्यों में जमीन के नाम पर किया अरबों की धोखाधड़ी। उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड सहित अन्य कई राज्यों में जमीन के नाम पर अरबों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले बाबा अमरीक उर्फ मलकीत निवासी नाड़ा साहेब, थाना चंडी मंदिर, पंचकुला, हरियाणा को दून पुलिस ने हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। उद्योगों के पीछे क्यों पड़ी है सरकार, मुख्यमंत्री साफ करें अपनी मंशा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों के पीछे क्यों पड़ी है, मुख्यमंत्री को इसको लेकर अपनी मंशा साफ करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में आते ही उद्योगों पर दबाव बनाकर सरकार आखिर क्या संदेश देना चाहती है। जयराम ठाकुर ने यहां जारी बयान में कहा कि आरोप लगाया प्रदेश सरकार औद्योगिक क्षेत्रों को टारगेट करने के अलावा उद्योगपतियों को डरा धमका रही है। उन्होंने कहा कि क्या सरकार की तरफ से उद्योगों पर दबाव डालना किसी तरह के भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना तो नहीं। आईजीएमसी शिमला के ट्रॉमा सेंटर के लिए स्टाफ तैनात, 29 डॉक्टर्स के लिए ऑर्डर। आईजीएमसी शिमला में लेवल 1 के ट्रॉमा सेंटर के लिए आईजीएमसी शिमला में विभिन्न विशिष्टताओं विभागों में कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों की कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर के रूप में रिक्तियों के विरुद्ध तैनाती दे दी है। इससे अब ट्रॉमा सेंटर का संचालन जल्द आरंभ होने की उम्मीद जगी है। संतोषगढ़ में ओवरटेक करते समय टैंकर के नीचे आने से स्कूटी चालक की हुई मौत। नगर परिषद संतोषगढ़ के श्री रामलीला मैदान में हुई सड़क दुर्घटना में एक 17 वर्षीय युवक की मृत्यु हो गई। युवक की पहचान अनिकेत पुत्र सतीश कुमार निवासी गांव बैंसपुर, तहसील नंगल, जिला रोपड़, पंजाब के रूप में हुई। संतोषगढ़ पुलिस चौकी से प्राप्त जानकारी के अनुसार अनिकेत वीरभद्र चौक की तरफ से तेज रफ्तार में अपनी स्कूटी पर आ रहा था और उसने ट्रैक्टर ट्रॉली को ओवरटेक करके आगे निकलने की कोशिश की तो आगे से एक टैंकर आ गया। उसे देखकर अनिकेत घबरा गया और उसकी स्कूटी अनियंत्रित होकर गिर गई। स्कूटी से गिरते ही अनिकेत ट्रैक्टर के पिछले टायर के नीचे आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।